गाजियाबाद विधानसभा 56 के भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हमारे सतपाल चौधरी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम जानकारी लेंगे, वार्ता करेंगे, क्योंकि जो आज विधानसभा 56 निशान जो उनको मिला है उसी पे वो चुनाव चिन्ह के लेकर मैदान में उतरेंगे। क्या मुद्दे होंगे और किस मुद्दों को लेकर वो मैदान में जनता के बीच में मौजूद होंगे, हम वार्ता करते हैं और जानकारी लेते हैं। मुद्दे तो सबसे बड़ा मुद्दा तो शिक्षा का है गाजियाबाद में, क्योंकि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो एकदम लूट मचाए हुए हैं और जो परिवार हैं, जो सामान्य परिवार हैं, उनकी पूरे महीने की कमाई जो है वो सारी स्कूलों में जा रही है वो है। उसके अलावा यहाँ जहाँ भी मुस्लिम और एससी या ओबीसी की बस्तियाँ हैं वहाँ साफ़ सफाई नहीं है, नाली सड़क खड़ंजा स्कूल अस्पताल कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पिछले 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, प्रदेश में भी उनकी सरकार है। ज़्यादातर पार्षद उनके हैं। मेरी विधानसभा में 32 वार्ड लगते हैं, 31 वार्ड, ज़्यादातर पार्षद उनके हैं। एमएलए उनका है, सारे एमएलए उनके हैं, एमपी उनका, राज्यसभा उनका, विधान परिषद उनका है, मेयर उनका है, जिला पंचायत का चेयरमैन उनका है। उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी है, प्रदेश में केंद्र में सरकार उनकी है। उसके बावजूद पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है विजयनगर में। 80% आबादी गाजियाबाद शहर की सदर विधानसभा की नार के जीवन जीने पर को मजबूर है। यहाँ वहाँ पानी निकासी की व्यवस्था है। आप लाल क्वार्टर चले जाओ, आप बागू चले जाओ, सैन विहार चले जाओ, हिंडन विहार में कूड़ा घर बना दिया इन्होंने। तो ये तो यहाँ लोगों को राहत देने के बजाय और उल्टा उन्हें कष्टों में डाल रहे हैं और उन्हें उनके लिए समस्या पैदा कर रहे हैं, उनके लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। तो इन सबको लेकर हम पहले से ही संघर्षरत रहे और अब जो इन मुद्दों पे ही इस चुनाव में हम उतरेंगे। इसके अलावा व्यापारियों के लिए आपने क्या सोचा है? जो व्यापारियों पे उनको टैक्स से उनकी कमर तोड़ी जा रही है, उसको लेकर क्या किया? तो पिछले दिनों नगर निगम में झगड़ा हो गया लूट को लेकर, नगर आयुक्त में और मेयर में। उस सब ने देखा किस तरह झगड़ा हो रहा था। तो यहाँ जो है छोटे व्यापारी गोल मार्केट के उनके पीछे धरने पे बैठे थे, हम समर्थन दे के आए थे वहाँ। वो उनका का टैक्स ठोक दिया, घरों पर टैक्स लगा रहे, दुकानों पर टैक्स लगा रहे। ये तो सरकार टैक्स की सरकार है, ये टैक्स लेती है, सुविधा कुछ देती नहीं है। तो ये जो भ्रष्टाचार है नगर निगम का जीडी है, ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। इन अड्डों को नस्तानाबूद कैसे किया जाएगा, इसको लेकर भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और इस चुनाव जीतने के बाद इन सब पर काम करेंगे। जनता के बीच में आप मौजूद होंगे, जनता आपको काफ़ी उत्साह हो रही है कि भीम आर्मी हमारे आज़ाद समाज पार्टी की यहाँ एक लहर आ रही है। तो उसमें जो हमने देखा जनता के बीच में पहुँचे, जनता से हमने बात भी करी, जानकारी भी ली, तो काफ़ी उत्साह है। तो इसमें आप जो विजयनगर को लेके आप चल रहे हैं या जैसे कि आप केला भट्टा में, आपको बता दूं केला भट्टा के अंदर काफ़ी मतलब एक समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं, तो उसमें क्या सोचा आपने? केला भट्टा में भी देखो जो ज़मीन पड़ी है, बहुत सारी ज़मीन करीब 300 बीघे, तो हमारी मांग रहेगी कि उसे जो अलॉट किया जाना चाहिए ईदगाह के लिए और कब्रिस्तान के लिए। बहुत बड़ी समस्या है ये उनके लिए। हर कॉलोनी में, मैं तो कॉलोनी जा रहा हूँ। और यहाँ क्योंकि लोगों का अखलाक इसलिए है मेरे ऊपर, क्योंकि 25 साल का संघर्ष है। उन्होंने देखा कि मैंने किसी हाउस में बिना हुए भी यहाँ संघर्ष करके सड़क पर और लोगों को राहत दिलाने का काम किया। चाहे शिक्षा का मामला है, चाहे ज़मीन अधिग्रहण का मामला है, चाहे कॉलोनी तोड़ने का मामला था, हर मुद्दे पे यहाँ हम लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष करके अपनी एक क्रेडिटिबिलिटी इस शहर में बनाई है। तो लोगों को भरोसा है कि जब जो आदमी बिना पद के भी और बिना किसी सदन में जाए हुए भी हमारी लड़ाई लड़ रहा है, हमारे लिए संघर्ष कर रहा, मुकदमे झेल रहा, ये इसे ले जाकर नल को तोड़ देते और चौड़ा कर देते। अब उधर जो बनाया वो पहले लाइन पार क्षेत्र जो है वो 2 भागों में था, इधर का शहर और रेलवे लाइन बीच में थी, तब बटा हुआ था। अब उसमें जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस में बनाया वो 3 भागों में बांट दिया आपको। उधर का हिस्सा उसे यदि इधर हिस्से में आना है तो बहुत लंबा यू टर्न लेके आदमी आएगा तब पहुंच पाएगा। भीमनगर के सामने पुलिया थी, वो पुलिया बंद कर दी, उसमें कुत्ते बिल्ली मरे पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं। महामारी का अड्डा बना दिया इसमें नगर निगम ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने। कल गए थे यहाँ के सांसद जो है क्रॉसिंग रिपब्लिक में, पकड़ लिया वहाँ लोगों ने। अच्छा, हाँ, बोला कि भाई तुमने तो वादा किया था कि यहाँ कट बनवाओगे क्रॉसिंग रिपब्लिक के लिए। कोई सीधा रास्ता नहीं है, घूम के जाना पड़ता है चिपकाने वाले उससे, जो अंडर पास है घूम के आना पड़ता है। एबीएस को मजाम लगता है। और ये पढ़े लिखे लोग और इतनी ठोस कॉलोनी है, इतनी बड़ी आबादी है क्रॉसिंग की, उन लोगों को भी यदि आप रास्ता नहीं दोगे तो आप क्या काम करोगे भाई? अब उनसे कह रहे हैं कि ये एक और जिता दो मेरा, ये बनवाएगा। मतलब ये तो मुद्दों पे वोट लेते फिर काम करते नहीं है, तो उसके बाद खाली हवाई
बयानबाजी करते हैं। इसमें कहीं भी किसानों की है मुद्दे, चाहे मुआवजे का सवाल है, चाहे तो उनके प्लॉट का सवाल है, या 6% का नोएडा में चल रहा है, जहाँ जहाँ उनके मुद्दे हैं उनको मैं काम करता रहूँ। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करूँगा कि आप अपने बच्चों के, जो आपके बच्चों का भविष्य है, उसके भविष्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं। यदि हमारे बच्चे, देखो इतनी साजिश कर दी, ज़्यादातर स्कूल यहाँ बीजेपी के हैं, स्कूलों में फीस इतनी बढ़ा दी है कि बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आम आदमी पढ़ा ही नहीं पा रहा, सारा फीस उनकी, सारी कमाई उनकी फीस में लुट रही है। तो हम ये कहेंगे कि आप जो मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ बच्चों के भविष्य की, उनको उनकी पढ़ाई लिखाई की, उसमें मेरा साथ दो, ताकि हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा जो, ये एक यही रिश्ता है माँ बाप का और बच्चे का, जो जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं है, जिसमें बल्कि एक कंपटीशन है कि कैसे मैं अपने बेटे को, अपने बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा कर ऊँचे ओहदे पे भेजूँ। लेकिन जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे ही नहीं तो ऊँचे ओहदे पे कहाँ पहुँचेंगे। तो उनकी पढ़ाई लिखाई की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। इस लड़ाई में अपने वोट की ताकत से मुझे सहयोग करें। ये थे हमारे आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार, जो विधायक पद के प्रत्याशी हैं, सतपाल चौधरी जी, और जिन्होंने एक समाज को संदेश दिया और बताया कि एक समाज के हित के लिए वो काफ़ी साल क्या सैकड़ों साल से जो उस पर संघर्ष कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। आज उनको एक मौका मिला है आज समाज के बीच में पहुंचने का और समाज को जागरूक करने का।